हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपका पर्सन अपने ऑनलाइन फ्रेंड से आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या बातें करता है, इस इंसान के साथ आपका रिश्ता किस तरह का है। तो ये सारी ही चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि आपका पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है कि जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट कर सके। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं स्ट्रेस, सॉरो, टर्निंग इन, पॉसिबिलिटीज़ एंड माइंड। ओके, सबसे पहले बात करें स्ट्रेस के कार्ड की तो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो जैसे हवाओं में उड़ रहा हो और एक बंदर एक गुब्बारे की हवा निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस पिक्चर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपके पर्सन में जो ईगो था, जो घमंड इस पर्सन को खुद की पर्सनालिटी पर, खुद के बिहेवियर पर और खुद के जीवन में जो कुछ इस पर्सन ने अचीव किया था उस पर हो गया था ना। तो एक ऐसे इंसान ने इस पर्सन को ज़मीन पर लापटका है जिस इंसान से इस पर्सन ने पहले बहुत गुरूर में बातें की थी। तो इस पर्सन में जो गुरूर था, जो अहंकार की भावना इस पर्सन में आ गई थी, वो अहंकार की भावना चकनाचूर हो गई है। और एक ऐसे इंसान ने इस पर्सन के गुरूर को तोड़ा है जिस इंसान को ये पर्सन कुछ भी नहीं समझता था। तो अब ये पर्सन स्ट्रेस में आ गया है, दुख में आ गया है। सौरो, आप यहाँ पर सौरो के कार्ड में देख भी सकते हैं। तो किस दुख और तकलीफ से गुजर रहा है ये पर्सन। अब रह कर इस पर्सन को आपकी याद सता रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस वक्त, जैसे रो रहा हो, तड़प रहा हो, आपका नाम ले लेकर ना जैसे आपको पुकार रहा हो कि आप इस इंसान को माफ़ी दे दें, जो कुछ भी हुआ उसे भुला दें। क्योंकि आज जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, इस पर्सन के ही बुरे कर्मों का परिणाम है। ये सोचता हुआ ये पर्सन इस वक्त दिखाई दे रहा है। और अपने फ्रेंड से जब ये पर्सन आपके बारे में बात करता है तो इस बात की बात करता है कि ये एक अहंकारी पुरुष या महिला थी जिसका अहंकार आज एक ऐसे इंसान ने तोड़ दिया जिस इंसान के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा था। तो इस पर्सन ने जिस इंसान को चुना था ना, आपके ऊपर प्रायोरिटी दी थी उस इंसान को, उस इंसान ने ही इस पर्सन का घमंड चकनाचूर कर दिया है, तोड़ दिया है। इस पर्सन को ना, इस पर्सन की हकीकत समझा दी है, इस पर्सन की क्या वैल्यू है, ये पर्सन क्या अहमियत रखता है उस इंसान की लाइफ में, ये समझा दिया है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन ना आपके साथ था रिलेशनशिप में, आपने कभी भी इस पर्सन को नीचा नहीं दिखाया, इस पर्सन की कभी इंसल्ट नहीं की, उल्टा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर दी। तो इस पर्सन की केयर आपने बहुत की है, इस वजह से आज ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। तो इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है उसे भी इस वक्त ये पर्सन याद कर रहा है। इस वक्त एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही, पर ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत दुख में है। तो इस पर्सन को भी कंधा चाहिए, किसी का कंधा चाहिए रोने के लिए, और इस पर्सन के फ्रेंड्स का ही कंधा इस पर्सन को मिलता है रोने के लिए। तो ये पर्सन के कंधे पर सर रखकर जैसे रो रहा हो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो। तो इस पर्सन ने जो एक गलती कर दी है उस गलती की इस पर्सन को इस रूप में जैसे कि पनिशमेंट मिल रहा हो कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और जिस इंसान के साथ थे उस इंसान ने भी इस पर्सन को ठुकरा दिया, इस पर्सन को अकेला छोड़ दिया। तो अब ये अकेलापन, ये तन्हाई यहाँ टर्निंग इनके कार्ड में दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बनता जा रहा है जो बहुत स्पिरिचुअल होता जा रहा है, जिस इंसान को कुछ ऐसी इंट्यूशंस मिल रही हैं, कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं कि इस पर्सन को अब अपने बिहेवियर को चेंज करना है, ख़ुद को चेंज करना है। और चेंज तो ये पर्सन पूरी तरह से हो ही गया है, पर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है।
और इतना ज़्यादा इमोशनल है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस भी कर रहा है। और यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को लगता है कि शायद अभी भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ पॉसिबिलिटीज़ बची हों, कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को दिखाई जा रही हैं इस पर्सन के फैंस के द्वारा। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप आज भी इस पर्सन से प्यार करते हैं तो क्या ये पर्सन आपसे बात करे तो आप इस पर्सन को अपना लेंगे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। पर हाँ, इस पर्सन को आपके रिटर्न आने का इंतज़ार हो सकता है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में अब इस पर्सन को जो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं ना, वो इसी बात का संकेत हैं कि अब ये पर्सन शायद आपके साथ फिर से रियूनाइट होना चाहता है, पर ये बात बोल नहीं पा रहा, क्योंकि क्या शक्ल दिखाएगा आपको, क्या बात करेगा ये पर्सन। आपसे बात करने की इस पर्सन में हिम्मत नहीं है, आपका सामना करने की इस पर्सन में हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पर्सन का माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चाहता है एक्शन लेना, ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना, पर ये पर्सन कर नहीं पा रहा, क्योंकि इस वक्त नेगेटिविटी इस पर्सन के दिमाग में इस तरह से है कि ये पर्सन चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बात करता है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के साथ साथ माइंड के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि इस वक्त ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस ले रहा है, दुख में है, तकलीफ़ में है, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को नज़र आ रही हैं, फिर भी इस पर्सन की हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आगे बढ़ के आपसे बात कर ले, ये पर्सन आपको पुकार ले। पर हाँ, ये पर्सन जैसे तन्हाई में बैठकर आपको जितना मिस करता है तब ज़रूर पुकारता है। इस पर्सन की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती हो या फिर पहुंच जाती हो, आपका दिल महसूस कर लेता हो कि ये पर्सन आपको पुकार रहा है, पर आप भी शायद अब इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जो गुजरा हुआ वक्त है ना, वो गुजर गया। आपने तो इस पर्सन की बहुत मिन्नतें की थी कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़े, नहीं जाए आपकी लाइफ से, पर फिर भी ये पर्सन आपका साथ छोड़कर चला गया। तो अब दोबारा से इस रिश्ते में आपको जैसे कि ना इस पर्सन के साथ बात करना या इस पर्सन से मिलना जुलना अब पसंद नहीं रहा। अब आप खुद पर ध्यान देने लगे हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं। आपने सोच लिया है खुद के बारे में कि अगर आपको तन्हा ही रहना है तो आप खुश रहेंगे। तो इस खुशी को आप महसूस करते हैं। अब आपको लगता है अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एक ऐसे इंसान की तो ज़रूरत नहीं है जो इंसान आपको दुख में तकलीफ़ में छोड़कर चला गया है किसी और का हाथ थाम कर। तो आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक लॉयल पर्सन। और ये बात ना ये पर्सन समझता भी है, इसीलिए अपने फ्रेंड से ये बात बोलता है। तो आपके बारे में इस पर्सन को बहुत अच्छे से सारी बातें जैसे पता हैं, इसलिए ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहा आपसे बात करने की, और ये अपने दुख को ना अपने फ्रेंड से ही बांटते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि जब ये पर्सन आपके बारे में बात करेगा तो इस पर्सन का दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये पर्सन थोड़ा कम बोझ महसूस करेंगे। जो इस पर्सन के दिल पर बोझ आ गया है, गलती का एहसास जो इस पर्सन को हो रहा है, जो तड़प ये पर्सन महसूस कर रहा है, जो इस पर्सन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो इस पर्सन के फ्रेंड्स ही जैसे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर इस पर्सन को किसी का सहारा है तो इस पर्सन के फ्रेंड्स ही हैं जो इस मुश्किल वक्त में इस पर्सन का साथ दे रहे हैं, आपके बारे में जो बातें कर रहा है उसे सुन रहे हैं और एक अच्छी गाइडेंस भी इस पर्सन को दे रहे हैं। और इस पर्सन के लिए जो गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है कुछ इस तरह है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग ले। भले ही इस पर्सन को आप दिल से एक्सेप्ट नहीं करें, पर हाँ, अगर एक बार आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया ना, तो इस पर्सन के ऊपर जो बोझ आ गया है, जो स्ट्रेस ये पर्सन ले रहा है, जो तड़प महसूस कर रहा है इस वक्त जिस दुख में है, उस दुख से तो ये पर्सन कम से कम ख़ुद को निकाल पाएंगे और ख़ुद के बारे में कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कर पाएंगे। तो इस तरह की गाइडेंस इस पर्सन के लिए आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ओके माला व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को हाइप भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माला व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।